हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं टैली प्राइम में डेबिट नोट कैसे बनाते हैं और डेबिट नोट किस केस में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि किस केस में डेबिट नोट इशू किया जाता है। जब भी हम कोई गुड्स किसी पार्टी से खरीदते हैं और उस जब भी हम कोई गुड्स किसी पार्टी से खरीदते हैं और उस केस में वो गुड्स खराब निकल जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहता है, रास्ते में आते आते टूट जाता है, बेकार हो जाता है, या वो चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, वो उन्होंने जैसा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया जाता है उस तरीके का होता नहीं है, तो उस केस में हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं। हमारी केस में हमने एक विश्वास सप्लायर से एलईडी टीवी 2 पीस खरीदी थी, जिसका टोटल बिल था 42,480 रुपये। इसकी हम डेबिट नोट इशू करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो नाउ हमें सबसे पहले टैली ऑन कर लेना है। टैली ऑन करने के बाद सबसे पहले आपका काम है हमें वो देख लेना है कि क्या हमने सच में विश्वास सप्लायर से या जिस ट्रेडर से हमने सामान खरीदा था उसकी एंट्री हमारे टैली प्राइम में हुई है या नहीं। तो मैं उसको देखने के लिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ। DAL जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर खुल जाएगा और उस पार्टी का नाम यहाँ पे डाल देंगे आप। ठीक है, हमने विश्वास सप्लायर डाल दिया और उसके बाद डेट डाल दूंगा, जिस डेट को हमने परचेज किया था। तो ये वाली बिल है, बिल नंबर 4। ठीक है, नाउ बिल नंबर 4 है हमने, और विश्वास सप्लायर्स एलईडी टीवी खरीदा था 18,000, इनपुट CGST लगाया था हमने। ठीक है, लोकल परचेस था हमारा। ओके, नाउ हम इसको बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हमें सिर्फ और सिर्फ डेबिट नोट इशू करना है। तो डेबिट नोट इशू करने के बाद हमें वाउचर पे आ जाना है। वाउचर पे आने के बाद F10 दबाना है अदर्स वाउचर पे, एंड अदर वाउचर्स पे आने के बाद डेबिट नोट। डेबिट नोट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पार्टी का नाम पूछेगा, तो आप पार्टी का नाम डाल देंगे। नाउ फिर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम पे उस प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे जिसको आप वापस करना चाहते हैं। फिर 2 पीस कितना पीस था, तो हमारे केस में 2 पीस था, प्राइस उसका डाल देंगे। फिर इंटर 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 एंड अब यहाँ पे हमने जब प्रोडक्ट की एंट्री की थी, जब हमने उसे गुड्स लिया था तो अपने टैली में इनपुट CGST लगा था, लेकिन इस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम आउटपुट GST लगाएंगे। तो आउटपुट आउटपुट CGST 9% एंड फिर 9% आउटपुट GST 9% एंड इंटर इंटर। यहाँ पे पूछ रहा है रीजन, क्यों आप गुड्स उनको मतलब रिटर्न कर रहे हो, तो आप ऐसे ही डाल देते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट नंबर डालना है तो डाल सकते हैं आप। ये देखिए 42,480 रुपये का ये बिल था मेरा, 42,480। ठीक है, ये हमारा बिल का अमाउंट बन गया। अगेंस्ट डिफरेंस पूछ रहा है आप किसके मतलब कौन से बिल के अगेंस्ट में आप रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस बिल का नंबर डाल देंगे एंड इंटर इंटर इंटर। कुछ इस तरीके से हम डेबिट नोट इशू करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।